रूट्स में ये आश्रय मॉडल लागू हो रहा है और ढेर सारे कई हजारों लोग जो है इसका समझ कर उन्हें इस देश महानुभाव जी बेटा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। So welcome everyone, and especially we want to welcome the students from IIT and also Professor Shivupadhyay ji and his colleagues. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। So this is ISKCON Delhi Shri Shri Radha Parsathi Temple, Glory of India Vedic Cultural Center, and this was inaugurated in the year 1998 by the Prime Minister then Atal Bihari Vajpayee ji। 1998 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था और अभी लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं। तो इसके बाद ये टेम्पल के बाद और दिल्ली एनसीआर में भी 1500 पर अभी टेम्पल्स हैं हमारे। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेम्पल? शुड ट्राई टू नो दैट। टेम्पल का पर्पस क्या है? टेम्पल का पर्पस है कि केवल भगवान का दर्शन करना या कुछ पूजा पाठ करना नहीं। व्हाट्स द पर्पस ऑफ टेम्पल? So basically these temples, Srila Prabhupada said, these are spiritual educational centers. We come here for spiritual education. और दूसरा उन्होंने बोला, it's like a spiritual hospital. जैसे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उसी तरह से क्या है ये टेम्पल क्या है, हमारे जो रियल डिजीज को ठीक करता है। व्हाट इज द डिजीज? Disease of the heart, not in the physical sense, but in the sense of purity in consciousness. So, this is not something new, Hare Krishna movement. This is an old ancient Vedic tradition which is mentioned in the Vedic literatures. And this Krishna consciousness, the tradition of Krishna consciousness is going on for thousands and thousands of years. आज से 5000 साल पहले भी जब the whole earth, if you read महाभारत, and 5000 साल पहले इस पूरी पृथ्वी को, the whole earth planet was known as भारतवर्ष। अभी तो भारत यानी कि इंडिया बहुत छोटा हो गया है geographically, but 5000 years before the entire earth planet was known as Bharatvarsh, and the Rajdhani, the capital of Bharatvarsh was Hastinapur. हस्तिनापुर एरिया में बैठे हैं आप। हस्तिनापुर ऑफ कोर्स अभी geographically मीरठ के पास है, लेकिन हस्तिनापुर was very big and this area was known as the Indraprasth area. So हस्तिनापुर से कनेक्टेड था in that sense. तो हस्तिनापुर यानी कि हस्ती मतलब हाथी, यहाँ हाथी बहुत हुआ करते हैं। तो 5000 साल पहले पूरे विश्व के सम्राट थे परीक्षित महाराज, और उससे पहले पूरे विश्व के सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज। So they were the kings, monarch. और पूरे विश्व के सम्राट थे, पूरे विश्व को चलाने वाले थे। नॉट जस्ट वन कंट्री और वन स्टेट और वन सिटी, बट द एंटायर प्लैनेट ऑफ अर्थ। सो तो ऐसा क्या था कि वो लोग पूरा जो है भारतवर्ष को चला पाते थे, पूरे पृथ्वी में शासन कर पाते थे?
How it was possible for them? Because they were guided by the saintly people. They were guided by the Vedic literatures. And they were trained the ancient gurukuls. कोई कहेगा गुरुकुल तो बहुत पुराना जो है पिछड़ा हुआ सिस्टम एजुकेशन का, आजकल तो सब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। लेकिन आप सोचिए उस गुरुकुल में पढ़कर यहां तक कि राजा के जो लड़के थे, राजघराने के लड़के भी, उनको भी गुरुकुल में जाना पड़ता था शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। एंड दे आर ट्रेन्ड सच अ वे that they could rule the entire planet also, the entire earth. अगर ये गुरुकुल इतने पिछड़े होते या इसका एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर होता तो पूरे पृथ्वी में शासन कैसे कर पाए लोग? So that we have to understand. So in that sense, the point is the education system has to be complete. We are not against the modern education. It has to be there. आज के परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आधुनिक शिक्षा भी आवश्यक है, लेकिन साथ में आध्यात्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी का फोटो दिख रहे हैं, चित्र हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। एंड he visited once, he was invited to MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड। तो वहां पे जब गए बॉस्टन में, तो वहां उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखाए गए। जैसे आईटी में आपके डिपार्टमेंट्स हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सो उनको भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक टूर में लेके गए थे प्रोफेसर्स। सो एट द एंड ऑफ द टूर उनसे ओपिनियन लिया गया, हाउ डू यू फील, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपको कैसा लगा कैंपस, हाउ वाज द कैंपस? सो ही सेड, so everything is so nice, but I have one question to you. Is there any department which is teaching the science of soul? They said no, there is no such department. So उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो कंप्लीट तभी माना जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर देखिए एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, वो गाड़ी को चलाने के लिए एक इंसान की आवश्यकता है। ड्राइवरलेस कार भी अगर है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एआई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर एआई ड्रिवन कार्स भी हैं जिसमें इंसान की आवश्यकता नहीं है, अगर वो भी है, तो देखा जाए तो उसको डिजाइन करने वाला व्यक्ति तो एक इंसान ही है ना, अपने आप तो वो बना नहीं है। सो दैट मीन्स एक जीते जागते इंसान की आवश्यकता पड़ती है किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, इस फोन को चलाने के लिए भी, इस प्रोजेक्टर को चलाने के लिए भी, इस ऑडिटोरियम को चलाने के लिए भी, या एक कार को चलाने के लिए भी। देयर हैज टू बी अ पर्सन बिहाइंड दैट, अ लिविंग पर्सन, अ कॉन्शियस बीइंग जिसका लाइफ है। तो अगर देखिए गाड़ी है, उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो ट्रैफिक पुलिस है या एम्बुलेंस है, तो वो गाड़ी को उठा के ले जाएंगे सबसे पहले, या उस इंसान को जो गाड़ी के अंदर है? व्हाट्स द आंसर? नेचुरली वो इंसान की कीमत है, गाड़ी की कीमत है, लेकिन दैट इज नॉट द प्राइमरी कंसर्न। द प्राइमरी कंसर्न इज दैट वी नीड टू हेल्प दैट पर्सन हु सिटिंग इनसाइड द कार, द लिविंग पर्सन, जिसके कारण वो गाड़ी चल रही है, गाड़ी भले कितनी भी महंगी क्यों ना हो। सो द लाइफ हैज गॉट वैल्यू। हमारे कहने का मतलब ये है कि जीवन का महत्व है, लाइफ का इंपॉर्टेंस है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, देयर इज समथिंग विच एंटी मटीरियल बिकॉज ऑफ इट द मैटर इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग। देखिए मैटर देखा जाए तो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। मैटर कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, द मैटर इज डिपेंडेंट, अदरवाइज विल डिटोरिएट। इस ऑडिटोरियम को अगर हम लोग मेंटेन ना करें, कोई चलाए नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दें हम लोग सालों साल तक, एक साल के बाद ऑडिटोरियम खोलेगा, व्हाट विल हैपन टू द ऑडिटोरियम? या अपनी गाड़ी को भी, इवन इफ यू हैव अ कार,
and you actually put that car in your parking area या अपने गैराज में, उसको रखो आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए कि हमारे पास गाड़ी BMW गाड़ी है, हम चलाएंगे नहीं, सजा के रखेंगे, फूलों से सजाएंगे लेकिन चलाएंगे नहीं। तो गाड़ी को रख दिया आपने 1 साल के लिए बिना चलाए, व्हाट विल हैपन टू द कार, राइट? तो मैटर जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। सो मैटर हैज नो इंडिपेंडेंस। So matter gets activated when there is some consciousness. Without consciousness, the matter cannot function. जैसे आपका बॉडी है, मेटेरियल बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में जब तक कॉन्शियसनेस है, जब तक लाइफ है, द बॉडी फंक्शंस, ऑर्गन्स फंक्शन, राइट? लेकिन जब समय आता है डेथ का, so something is there, you may not say soul, okay, you don't accept, I don't believe in soul, but there is something which is making the body conscious, and that is living the body, and then the body doesn't function. शरीर फिर काम करना बंद कर देता है। आपके पास कितने भी मशीन्स हो, ये वेंटिलेटर हो, नहीं, इंजेक्शंस हो, लाइफ सेविंग इंजेक्शंस हो, बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं उस बॉडी को चलाए रखने के लिए। वेंटिलेटर मशीन में डाल के रखते हैं, ठप ठप करता रहेगा, ऐसा लगेगा कि इंसान अभी भी जी रहा है, मर भी चुका है, तो वेंटिलेटर मशीन से उसको लंबा खींचते रहते हैं। दैट्स हाउ दे सम अदर मेक मनी। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी फंक्शन करना बंद कर देता है, द ऑर्गन्स दे डोंट फंक्शन एट ऑल। तो कहने का अर्थ ये है, हमारे कहने का मतलब ये है, यानी कि जो एंटी मटेरियल है, जिसके कारण बॉडी में कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस पे तो स्टडी करना बहुत जरूरी है। That is therefore in Bhagavad Gita, the beginning of knowledge is that Krishna is telling Arjuna, you are not this body, you are a spirit soul. That's the beginning of knowledge. If you read Bhagavad Gita, 2nd chapter, that's the beginning of knowledge. He's saying you are not this body, you are spirit soul. So कहने का मतलब ये है, जितना हम लोग इस मैटर को स्टडी करते हैं बड़ी गंभीरता से, उतनी गंभीरता से हमें जो इस बॉडी को चलाए रखता है, एंटी मटेरियल है या स्पिरिट है, ये तो कॉन्शियसनेस है जिसका सिम्टम है, उसका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है, इक्वली, बल्कि ज्यादा जरूरी है। एक मकान है आपके पास, समझ लीजिए, और दिल्ली जैसे शहर में जहां पे धूल बहुत उड़ती है समर सीजन में, कल रात को भी आंधी आई थी, आपने देखा, आई थी नहीं आई थी, थंडरस्टॉर्म, एंड देयर वाज रेन आल्सो इन द मॉर्निंग टाइम। तो आंधी आ गई, आपके कमरे में भी डस्ट एंटर कर गया और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। लाइक दैट समर सीजन टिल द जून एंड, समझ लीजिए कई बार आंधी आएगी और कई बार धूल उड़ेगा और आपके घर में घुसेगा और आप उसको कुछ करते नहीं है, यू डोंट एनीथिंग, आज रहने दो, जो हो रहा है होने दो, यू नेग्लेक्ट दैट। और आपका घर जो है वो लॉक किया आपने, बंद किया हुआ है, और उसको घर को बंद करके कहीं और रहते हैं आप। अब उस घर में जाइए आप 1 साल 2 साल के बाद, उस घर की क्या हालत होगी बताइए। तो हालांकि घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कोठी है या बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन जब तक उसमें जीता जागता इंसान नहीं रहेगा, वो घर मेंटेन नहीं हो पाएगा। यानी कि समझिए, लॉ कॉमन सेंस से समझ सकते हैं हम, उस लाइफ का कितना महत्व है, देखिए, सोचिए, उस लाइफ का कितना महत्व है कि इतने बड़े घर को संभाल के रखने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, एक शहर को चलाने के लिए जीते जागते इंसान की आवश्यकता है, इस देश को चलाए रखने के लिए जीते जागते इंसान की आवश्यकता है। तभी तो आप इलेक्शन में भाग लेते हैं, तभी आप वोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको जीते जागते इंसान चाहिए देश को चलाने के लिए। इज इट नॉट? सो लाइफ हैज गॉट दैट मच इंपॉर्टेंस। और इसी तरह से जीते जागते इंसान चाहिए पूरे संसार को चलाने के लिए। इसी तरह से ऐसा भी तो कोई व्यक्ति चाहिए जो पूरी सृष्टि को चला रहा हो, पूरे क्रिएशन को चला रहा हो, वहां तक हमें पहुंचना है। सो इसलिए देयर इज नीड टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स।
वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। सटल लेवल से हमें और आगे जाना है, सटल लेवल पे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा यू आर नॉट दिस एक्चुअली द बॉडी, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द बॉडी, दैट इज रिलेटेड टू द बॉडी, एंड दैट इज एक्चुअली ड्यू टू मिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। हमारी जो पहचान है कि हम ये शरीर ही हैं केवल, वो है सारी समस्याओं का कारण। अगर मैं सोचूं मैं घर ही हूं, ये गाड़ी ही हूं मैं, आई एम नॉट बियॉन्ड एनी कार, आई एम नॉट बियॉन्ड दी माई होम। ड्राइवर कह रहा है मुझे भूख लगी है, साहब मैं रोक लूं, मैं ढाबे में थोड़ा खा लेता हूं, और गाड़ी है बहुत, रोल्स रॉयस में बैठे हैं, और गाड़ी के जो मालिक है पीछे बैठा है, वो कह रहा है नहीं नहीं चलाओ गाड़ी, जानते नहीं तू रोल्स रॉयस में बैठे, खाने की क्या जरूरत है, भूख लगी तो पेट्रोल पी लो। वो तो पेट्रोल तो गाड़ी के लिए चाहिए, जो जीता जागता इंसान है उसके लिए पेट्रोल नहीं है, उसके लिए अलग नरिशमेंट है, गाड़ी के लिए अलग नरिशमेंट है। इसी तरह से जो सोल है हमारे बॉडी के लिए, उसके लिए भी कुछ और नरिशमेंट है जो बॉडी के नरिशमेंट से अलग है। सो देयरफॉर वी हैव टू वर्क एट द रूट लेवल। जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए हमें। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर तो टच भी हो जाता है, कोई थोड़ा सा भी गाड़ी को आपके टच कर देता है सड़क पे, रोड पे, तो क्या होता है, एक्सीडेंट अगर होता है इस तरह से, मेजर एक्सीडेंट नहीं भी हो रहा है, छोटा माइनर एक्सीडेंट हो रहा है, और ऐसे में ही आप देखते हैं कि सड़कों में महाभारत का युद्ध हो जाता है। वाई? इट इज बिकॉज आपने उस पहचान कर ली, आपने गाड़ी से पहचान कर ली, because that attachment to that car, so the attachment to the body is the root cause of all the problems. What is that attachment? आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को इतना बॉडी से कि आप सोच रहे हैं बॉडी के अलावा कुछ है नहीं, इसके परे कुछ है ही नहीं। That is not actually knowledge, that is ignorance. So we have to go beyond the matter, that is the point. So therefore there is a need of spirituality within the system. आध्यात्म का ज्ञान होना आवश्यक है हमारे सिस्टम में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का लाभ क्या होता है? उसका लाभ होता है, देखिए क्या है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम है ना, वैल्यूज जिसको कहते हैं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगा। देखिए एक हमारे एक डॉक्टर हैं, उनका नाम डॉक्टर मल्होत्रा, एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं। ही वॉज द हेड ऑफ द ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट और ऑल्सो द हेड ऑफ द ट्रॉमा सेंटर। कोरोना टाइम में भी वो हेड कर रहे थे कोरोना की केसेस को। नाउ ही वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम एम्स एंड ही हैज शिफ्टेड टू अपोलो हॉस्पिटल। हमारे अच्छे काफ़ी करीब के हैं, जानकार हैं, इज़ वेरी क्लोज टू अस, बहुत काफ़ी हेल्प भी करते हैं हमें। सो ही वॉज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस, एम्स के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि एम्स में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हुए हैं, वेरी वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जो 30 साल 35 साल वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन में लगे रहे हैं, काफ़ी उनका नाम रहा है, सब कुछ रहा है। But because the way they dealt with the people, the way they dealt with the patients was not so very good. उनके बिहेवियर्स में, उनके वैल्यू सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। तो जब तक वो थे, they were honored, they were respected and all, but as soon as they left, nobody was actually, कोई उनको पूछ भी नहीं रहा था। And when they used to come to the aims, कोई उनको तो महत्व देता भी नहीं था।
हालांकि वो बड़े हाई लेवल पोजीशन में थे, क्योंकि उनके पास वैल्यूज नहीं थे, तो क्या था, कोई भी जो है उनको रेस्पेक्ट नहीं करता था। लेकिन ऐसे कई डॉक्टर्स हुए हैं, दे मे नॉट बी इन अ वेरी हाई पोजीशन, बट बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूज, बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर, because of their simplicity, because they dealt with the patients, because they dealt with their colleagues or with the medical students, उनके साथ उनका डीलिंग बहुत ही फ्रेंडली रहा, उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा। तो आज भी ऐसे डॉक्टर्स को पूछते हैं लोग, रिटायरमेंट के बाद भी अगर जाते हैं इसमें, दे आर स्टिल रिस्पेक्टेड। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। जब वैल्यूज जब होता है तब इंसान की कीमत होती है। आपके पास पैसा है, शोहरत है, फेमस है, आप सब कुछ है, लेकिन अगर वास्तव में वैल्यूज नहीं होंगे, ये क्वालिटीज नहीं होंगी, स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं होती हैं, तो लंबे समय तक वो सब नहीं चलता है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जो भी हमें सक्सेस मिलता है वो फ्लिकरिंग है नेचर में, वो परमानेंट नहीं है। आज हम बोलते हैं सक्सेस इज की टू हैप्पीनेस, बोलते नहीं बोलते हम, लेकिन वास्तव में सफलता है क्या? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? आप जैसे देखिए, जॉब आपका अच्छा लगा है, कल हो सकता ना लगे, फ्लिकरिंग है नेचर, हो सकता अच्छा भी हो, दोनों हो सकता है। आज आपका पैसा है, कल पैसा नहीं है, हो सकता आज पैसा है नहीं है, कल हो सकता बहुत पैसा हो। पॉइंट है कि सक्सेस जो मिलता है हमें पूरे संसार भर में रहते हुए, वो सक्सेस में क्या है, बेसिकली क्या है, इट्स चेंजेबल, उसका रिजल्ट चेंजेबल है। अब आधार कार्ड बनाते हैं, उसी में कितना चेंजेस आता है, हमारा नाम बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, फोन नंबर बदल जाता है, एड्रेस बदल जाता है, और दोबारा फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। एक आधार कार्ड को ही हमें बदलता रहना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। घर को भी हम बदलते हैं बार बार, हमारा फैमिली भी चेंज हो जाता है, यानी फैमिली बिखर जाता है, या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं हम लोग, एड्रेस हमारा बदल जाता है। सो बेसिकली द सक्सेस इज चेंजिंग बाय नेचर, इज इट नॉट? हमारा पूरा फिजिक ही चेंज हो जाता है। हमारे बचपन का फोटो देखें तो लगेगा यार ये मैं ऐसे था, अब कैसे हो गया? सो एवरीथिंग इज चेंजिंग। मैटर का मतलब ये इट्स चेंजिंग बाय नेचर, चेंज होता है मैटर में हमेशा। मैटर इज नॉट चेंजलेस, इट इज चेंजेबल। चेंज मैटर में होता रहता है। तो चेंज होने के कारण क्या है, हमारा जो सक्सेस है वो भी स्टडी नहीं रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए हर 5 साल में वोट डालते हैं हम लोग। तो जब वोट डालने का समय आता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द गवर्नमेंट में चेंज। और गवर्नमेंट अगर बोलते हैं नहीं, गवर्नमेंट तो वही हो गई, सेम गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। और उसके गवर्नमेंट के अंदर भी जो लीडर्स हैं, उनके अपने मिनिस्टर्स हैं, उनमें भी चेंजेस आते रहते हैं, मिनिस्टर्स को भी वो चेंज करते रहते हैं। सो पॉइंट इज सक्सेस, इफ यू सी मटेरियली, इज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कहने का अर्थ ये है, अगर सक्सेस हमारा चेंज होता रहता है, फ्लिकरिंग है बाय नेचर, तो लॉजिक ये कहता है कि उसके द्वारा जो हमें सुख शांति मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, वो भी चेंजिंग ही है। उसमें से जो सुख मिलेगा वो क्या होगा, वो सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि सक्सेस आपका जो है वो चेंज हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है ग्राफ, कभी नीचे जा रहा है ग्राफ। तो यानी कि जो उससे हैप्पीनेस मिल रहा है वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, राइट और नॉट? बिजनेस में आपका प्रॉफिट बहुत हो गया तो आप बड़े खुश हो गए, क्या सक्सेसफुल हो मैं बिजनेसमैन, पहले मैं बहुत अच्छा आदमी था, अब मैं देखो सेकंड नंबर में आ गया है। सेकंड पर भी जो सेकंड है वो, फिर भी उसको दुख हो रहा है कि मैं सेकंड पोजीशन में आ गया, मेरे से आगे निकल गया वो। उससे जो सुख मिल रहा है वो भी
चेंजेबल है. सो एनीथिंग रिलेटेड विद द मैटर इज चेंजेस. उसमें चेंज आएगा ही आएगा. लेकिन सोल इज कॉल्ड इटर्नल अकॉर्डिंग टू गीता. न जायते म्रियते व कदाचिन न हन्यते हन्यमाने शरीरे. आत्मा का न हनन होता है, न मृत्यु होती है, न जन्म होता है. आत्मा शाश्वत है. सोल इज इटर्नल. द सोल लीव्स द बॉडी, सोल एक्सेप्ट्स अनदर बॉडी. द सोल इज इटर्नल. तो बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं हम? तो जो हैप्पीनेस हम डिराइव करेंगे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में, क्योंकि सोल इटर्नल है, तो उसमें से जो हैप्पीनेस डिराइव करेंगे वो भी क्या होगा? परमानेंट होगा. इसलिए दोस हु आर सिचुएटेड स्पिरिचुअली, they are not dependent upon external arrangements for their happiness. अपने सुख शांति के लिए बाहरी क्या सुविधा या बाहरी व्यवस्था के पर वो निर्भर नहीं है. तो अच्छा है, नहीं मिला तब भी अच्छा है. हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल when you actually understand that actually you are not this body, you are different from this body. ये अगर हम साइंस समझ जाएं, ऐसा व्यक्ति जो साइंस को समझ जाएगा, संसार में रहते हुए वो सबसे सुखी व्यक्ति रहेगा. इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्बिशियस नहीं हो सकता है या उसके लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं होना चाहिए. नहीं होगा. जैसे हमने बताया ना कि ये सब जो किंग्स है, सेंटली किंग्स है, परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर रूल द होल वर्ल्ड. And there are saintly people also. They are materially also successful, but they are also spiritually successful. But they were not dependent upon the material success for their happiness. तो spirituality basically एक escapism नहीं है. This is a necessity, not escapism. गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है गाड़ी को चलाने के लिए, लेकिन जो बैठा हुआ इंसान है गाड़ी के अंदर उसको भी खिलाना जरूरी है, बल्कि ज्यादा जरूरी है. नहीं तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी. वो बोलेगा पेट भरा नहीं, मैं क्यों गाड़ी चलाऊं? नहीं, पहले पेट भरो उसके बाद गाड़ी चलाओ. सो द पॉइंट इज वी हैव टू वर्क ऑन द नरिशमेंट. सोल के नरिशमेंट में हमें कार्य करना. Then there will be balance. हमारा कहने का मतलब है there has to be some balance. जितना हम बॉडी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना हम सोल को भी इंपॉर्टेंस दें. That's the point. Then our knowledge is complete. Then our education system is complete. और इस स्पिरिचुअलिटी से ऑटोमेटिकली क्या होगा? कल्चर भी डेवलप होगा, वैल्यूज भी डेवलप होंगे, सब डेवलप होगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. Nothing political about this. But I'm explaining just to understand the importance of spirituality. Recently, there was opening of Ayodhya temple and रामलला की स्थापना हुई. बहुत कम समय में अयोध्या बहुत जल्दी डेवलप हो गया. बहुत कम समय में अयोध्या टेम्पल यानी रामलला टेम्पल में इतना अनाज आया हुआ है, इतना अनाज आया हुआ है कि पूरे साल द एंटायर रेजिडेंट्स ऑफ अयोध्या दे कैन बी फेड एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. यानी कि कहने का मतलब है अयोध्या में कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा. जस्ट आफ्टर द इंस्टॉलेशन द डीटी ऑफ रामलला. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप जानते क्या हो गया है? जितने भी गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, उनका बिजनेस बूम कर गया है. जो ट्रैवल एंड टूर्स हैं उनका बिजनेस बूम कर गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं. हमारे पीछे मैं आपको बताता हूं, आज से 2-3 महीने पहले some 30-40 Americans had come and there are few devotees along also with them who had come with them from America. उन्होंने हमें बताया कि ये जो 30 Americans आए हैं
They are not devotees. They have come here for the first time. But we have got them here to show the temples and all. So they told me to give a session to them. I spoke to them. I asked them, मैंने उनसे पूछा कि हम अमेरिका से इंडिया आते हैं, क्या देखने आते हैं? I just wanted to ask them, do you come to see the buildings? Do you come here to see the roads? Do you come to see here the malls, the flyovers and the highways? What do you want to see? They said we have enough of that. हमारे कंट्री में ये बहुत ज्यादा है, हमारे पास कुछ ज्यादा ही है. So we don't come to India for these things. ये हमारे कंट्री में abundance में है. मैंने कहा फिर क्यों आते हैं आप? Well, we want to see something different which is not there. We want to see the Vedic culture. We want to see the Indian culture, they said. Not exactly Vedic culture, they said. They want to see, they said they wanted to see the Indian culture. The monuments, the temples, they want to see. Which is not there. So they want to see something different which they don't have. Of course, ISKCON is also preaching there. We have many temples there also. But the point is, they have not seen. Those people have not seen. So they came here and they said like that. So we want to see these places which are not there. We heard about Bhagavad Gita, so we want to see Bhagavad Gita, Kurukshetra. So like that. So I am saying, so what happens is, हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म है ना, वो मूव अप कर जाएगा. फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं. यू वॉन्ट बिलीव इन कश्मीर, पिछले साल 12 लाख टूरिस्ट आए. जो स्टेट पीसफुल होने लगा है, पिछले साल 11 से 12 लाख लोग आए कश्मीर में. और अयोध्या में देखिए कितना क्राउड बढ़ गया है. वृंदावन में जाके देखेंगे क्राउड, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक देयर नाउ. इट्स सो क्राउडेड देयर, very, very crowded. And Mayapur, we are making the world's largest temple. ISKCON is making, and hope so it will be completed by the year 2026. तो उससे क्या होगा? फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा. जो ट्रैवल्स एंड टूर्स है उनका बिजनेस बूम कर रहा है, राइट? तो लोकल ट्रांसपोर्ट उनका बिजनेस बूम कर रहा है. और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, उनका भी बिजनेस बूम कर रहा है. अयोध्या में जो लोग 1000 या 1200 रुपए लेते थे पर डे रूम का, आज वही होटल्स और गेस्ट हाउस 3000 रुपए पर डे ले रहे हैं. आप देख रहे हैं ताजमहल, या आप देखते हैं लाल किला. लाल किला जाके देखिए, आप कभी गए लाल किला के अंदर? यू कैन सी द रेड फूड. देखिए बना रहे, जैसे व्हाइट आप देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी वहां पर देखेंगे, आप देखने को मिलेगा. उसमें सब में सोना चांदी निकाल के ले गए ब्रिटिशर्स, मुगल्स नहीं सर, ब्रिटिशर्स, वो तो निकाल के ले गए. भारत से कोहिनूर का हीरा तो क्या है? तो यहां पे इतना ज्यादा वेल्थ रहा है इंडिया के अंदर. त्रिवेंद्रम के पद्मनाभ टेम्पल में अगर आप गूगल में सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कितने करोड़ रुपए का खजाना मिला है. डायमंड, क्योंकि जो एंशिएंट थे टेम्पल्स, there at present that's the world's largest temple
in 156 acres area. 156 एकड़ एरिया में टेम्पल है। और जानने कितने साल पहले है? कितने साल पहले बना है? 2 साल पहले, 3 साल पहले नहीं, 3000 साल पहले। by the king named Chula। 3000 वर्ष पुराना है वो टेबल। तो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी उसमें इतनी एडवांस नहीं है। उसको उसमें कील ठोकने की कोशिश करिए, कोई लैमिनेशन या फोटो लगाने की कोशिश करिए, देखिए बहुत मुश्किल होगा। वो दीवारें इतनी मजबूत हैं, ये लाल किला की दीवारें इतनी मजबूत है, राष्ट्रपति भवन की दीवारें इतनी मजबूत हैं, क्या कंस्ट्रक्शन हुआ करता था उसमें? नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी उसमें। तो राजा जो थे, राजा महाराजा लोग जो थे, वो इतने विशाल मंदिर बनाए गए। इसलिए therefore इस भारत को सोने की चिड़िया बताया जाता था। जब सो मच वेल्थ, इसलिए यहां पर इंडिया में इतने लोगों ने अटैक किया, मुगल्स अटैक, क्यों? इसलिए यहां का वेल्थ लूटने के लिए। मथुरा में जो टेम्पल है उसके ऊपर आक्रमण किया था सबसे पहले महमूद गजनी ने 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में, और 17 टाइम्स, 17 बार मथुरा को लूटा उसने। 3 बार वो टेम्पल तोड़ा गया था, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। 3 बार वो मंदिर तोड़ा गया था। इतना वेल्थ था उस मंदिर के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कल्चर, और इस तरह से क्या है, ये देश बड़ा समृद्ध था। आज हम प्लास्टिक प्लेट्स और थर्मोकोल के प्लेट्स खाते हैं। गोल्डन प्लेट्स, सोने की थालियां, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, प्लेट रखे, सोचते हैं कि वी आर वेरी एडवांस्ड। थर्मोकोल आप जानते हैं प्लेट कैसे बनता है? नहीं, जब देखेंगे कैसे बनता है तो पता नहीं खाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर, आप अयोध्या जाके देखिए, अयोध्या कितना डेवलप हो रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इट्स बिकमिंग अ बिग सिटी नाउ, और टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा। बिजनेस बूम कर रहा है सारा, इवन मुस्लिम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसलिए स्पिरिचुअलिटी एस्केपिज्म नहीं है। वी हैव मेनी डिवोटीज हु आर वॉकिंग, दे आर बिजनेस पीपल, and they are more in number, they are big in number, so it is possible, it is not possible कि ये नहीं कि भाई हाँ स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको जो है सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। अर्जुन को भगवान ने कभी इन्हीं का युद्ध करके, युद्ध भूमि छोड़ के चले जाओ अर्जुन, और जाओ जंगल में जाके ध्यान लगाओ, तो युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं सुख शांति से रहना। इफ यू रीड भगवद गीता, practically in every chapter of Bhagavad Gita, Krishna is repeatedly encouraging Arjuna to fight, right from the 2nd chapter till the 18th chapter। आप उठा के देख लीजिए, भगवद गीता के हर अध्याय में भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, फॉर द राइट कॉज, फॉर हायर कॉज। क्योंकि देखिए हर काम जो है सुख शांति से नहीं होता है, कहीं ना कहीं शत्रुओं की आवश्यकता पड़ती है। That is why we have military, we have army, we have navy। तो इसलिए युद्ध की आवश्यकता पड़ती है, एंड we need people to do that। अगर हमारे पास मिलिट्री नहीं होगी, क्षत्रिय टाइप के लोग होंगे नहीं, तो हम पहले ही बता रहे थे हमारे साथ में चाइनीज बैठे होंगे, जो खाली है सीट्स उसमें चाइनीज बैठे होंगे। सो वी नीड पीपल टू प्रोटेक्ट दिस कंट्री, इज इट नॉट? तो
to establish the religious principles, Krishna encouraged Arjuna to fight, and the Bhagavad Gita, Krishna is encouraging. But that fight was for the right cause, for the higher cause. लेकिन दो तरह के युद्ध होते हैं. Somebody may say Bhagavad Gita is encouraging violence. रशिया में था ऐसे. रशिया में जो क्रिश्चियन मिशनरी से उन्होंने केस किया हमारे ऊपर. They filed a case in the court. उस कोर्ट केस को हम जीत गए थे. Their complaint was that Bhagavad Gita is encouraging violence. So therefore we should ban Bhagavad Gita. And we won the case, and then the case went to the Supreme Court. Supreme Court also we won the case. और तो एक्सप्लेनेशन ये दिया गया. देखिए वायलेंस दो प्रकार के होते हैं. एक वायलेंस आप करते हो अपने स्वार्थ के लिए. आप समझ रहे हैं? जैसे कि एक सोल्जर है, वॉर फ्रंट में लड़ रहा है, एंड इज किलिंग thousands and thousands of people, thousands and thousands of enemies. He is awarded, he is given परमवीर चक्र on the Republic Day. उसको परमवीर चक्र मिलता है क्योंकि हजारों हजारों लोगों को मारा उसने. और वही सोल्जर आके अभी रशिया में भी हुआ है, वॉर फ्रंट में जिसने भी मारा जाके बहुत, वो आगे शहर में भी मारने लग गया. जब अपने शहर में आगे मारने लग गया तो उसको फिर अवार्ड नहीं मिलेगा. ये भी पुट बिहाइंड द बार्स, क्योंकि वो लोग पागल से हो गए इतने लोगों को मारने के बाद. So they started, killing people within the city also. So they were arrested. So कहने का मतलब ये है कि जब आप कंट्री के लिए युद्ध करते हैं, टू प्रोटेक्ट द कंट्री, यू आर अवॉर्डेड. बट आप अपने स्वार्थ के लिए अगर युद्ध करते हैं, वही सोल्जर अगर लोकली किसी को भी मारेगा, एक व्यक्ति को भी, तो उसको अवार्ड नहीं मिलेगा. उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा. सो भगवद गीता इज नॉट एनकरेजिंग दैट काइंड ऑफ वायलेंस. So Bhagavad Gita is encouraging violence. What? For to protect the religious principles. Therefore Arjuna is rewarded. तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी को हमें अच्छे से समझना है. एक ये आवश्यकता है और ये हमें सही दिशा दिखाती है. एक वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर डेवलप होता है बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड भगवद गीता, महाभारत. ये अगर पढ़ते हैं, जो भी उसको पढ़ेगा रेगुलरली, उसके अंदर वो वैल्यूज डेवलप होंगे. बुक्स को पढ़ने का क्या फायदा होता है? ऐसी बुक्स का पढ़ने का फायदा ही होता है जो उसमें वैल्यूज डिस्क्राइब किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं थ्रू वेरियस एक्टिविटीज. उसको पढ़ते रहने से वो वैल्यूज हमारे अंदर भी आते हैं. आप समझ रहे हैं? अगर एक कंपनी में पीपल आर ऑनेस्ट विद लॉट ऑफ वैल्यूज, विद लॉट ऑफ कैरेक्टर, ऐसा कंपनी ग्रो करता है. People have faith. People have faith in you. They will love you. They will respect you when they see the value system. नहीं को केवल आप एक्सटर्नल ही आप अगर अपने आपको एग्जिबिट करेंगे विदाउट एनी वैल्यूज, तो लोग बाहर से तो दिखेगा कि लगेगा कि आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे आपकी बहुत बुराई होगी. तो वास्तव में कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन दिखावे के लिए यस 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 करके करेंगे. तो इसलिए क्या है, वो कंपनी सक्सेसफुल है जब वैल्यू सिस्टम बड़े स्ट्रांग है, जहां इथिक्स बड़े स्ट्रांग हैं, जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं. तो वैल्यू सिस्टम पे वर्क करना है हमें. और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा देन है कि वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है. देखिए आज तिहाड़ जेल में देयर आर मोर देन 10,000 प्रिजनर्स. 2 टाइम भी उनको अगर खाना खिलाते हैं, कितना सरकार का पैसा खर्च हो रहा है? खर्चा हो रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, मेंटेनेंस का, उनका भी मेंटेनेंस का. तो गवर्नमेंट को क्या शौक है, सरकार को क्या फायदा हो रहा है 10,000 लोगों को खिलाने का वहां, बल्कि नुकसान बहुत हो रहा है. वो इतना बड़ा एरिया तिहाड़ जेल का क्या नहीं बन सकता वहां पर?
एक पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है, इतना बड़ा एरिया है तिहाड़ जेल। अनफॉर्चुनेटली वहां पर कैदियों को रखा हुआ है उन्हें, जिन्होंने क्राइम किया है। तो उस क्राइम का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है? कई सारी एनजीओज हैं जो तिहाड़ जेल में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। कोई फूड सप्लाई करता है, कोई कपड़े देता है, ठंड के मौसम में कंबल देते हैं, राइट, दवाइयां देते हैं, कई सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी होते हैं। लेकिन ये सब होने पर भी अगर कैदी कैदी ही रह गए और कैद खाने में रहने की इच्छा उनकी और तीव्र हो गई कि जेल छोड़ने के बाद दोबारा आऊंगा मैं यहां पे, यहाँ फैसिलिटी बहुत है। यू वॉन्ट बिलीव, हम एक प्रोग्राम कर रहे थे वहां पे, क्योंकि इस्कॉन को ऑथराइज किया है कि वी कैन काउंसिल दी प्रिजनर्स देयर। सो वंस अ वीक या वंस अ वीक कैसे वंस अ फोर्टनाइट वो हमारे भक्त लोग डिवोटी जाते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद एंड दे गिव अ डिस्कोर्स ऑन गीता एंड दे काउंसिल सम प्रिजनर्स। सो आई आल्सो वेंट देयर वंस। एक हमने पूछा एक प्रिजनर से, हमने पूछा आप कितने साल से यहां पर हैं? उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से यहां पर हूं। तो कुछ क्राइम किया था उसने, सीरियस क्राइम किया था। तो मैंने कहा कि कब तक हैं आप यहाँ पे, कब रिलीज होंगे आप? उन्होंने कहा 4 साल और रह गए हैं, 4 साल के बाद मैं रिलीज हो जाऊँ। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है, फिर आप बाहर निकलेंगे, आज़ाद हो जाएंगे जेल से। उन्होंने कहा क्या करूँगा बाहर जाके, मेरा आधा जीवन तो बीत गया है और बाहर मुझे कौन पूछेगा, कौन मुझे नौकरी देगा? मेरे अपने घर वाले ही, निकट संबंधी ही, डियर नियर वंस, वही मुझे दुत्कारेंगे, तो बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा 2-4 को साफ करके फिर से दोबारा आ जाऊंगा। कि वाई? बिकॉज नाउ हेडिंग अ डिपार्टमेंट है, जो फर्नीचर का डिपार्टमेंट है, फर्नीचर भी बनाते, जानते ना, प्रिजनर्स को फर्नीचर बनाने के लिए सिखाते हैं, साबुन बनाना सिखाते हैं, टीजे प्रोडक्ट्स के नाम से होता है। सो ही इज हेडिंग वन डिपार्टमेंट देयर एंड ही इज सीनियर प्रिजनर्स एंड द जूनियर प्रिजनर दे रेस्पेक्ट हिम। सो व्हाई शुड ही गो आउट अननेसेसरली एंड वेस्ट हिज टाइम? और 2 टाइम खाना मिल ही रहा है, रहने की जगह मिल ही गई, व्हाट्स द पॉइंट गोइंग आउटसाइड? तो 2-4 को साफ करके फिर आ जाऊंगा वापस। मैंने कहा क्या कॉन्शियसनेस भाई, क्या बात है? यानी कि 20 साल रहने के बाद भी उसको सुधार हुआ, कहने का मतलब यह है जेल में रहने के बावजूद भी, इतना पनिशमेंट मिलने के बाद भी, कारण क्या है इसका? कारण यह है कि उसके कॉन्शियसनेस में कभी वर्क किया ही नहीं, उनकी उसकी चेतना को, उसकी इनर कॉन्शियसनेस को बदलने का प्रयास कभी किया ही नहीं किया है। केवल फिजिकल लेवल पर पनिशमेंट देने का क्या फायदा हुआ बताइए? और वो सुविधाएं प्रदान करके क्या फायदा हुआ? बम्बई में ऐसे अधिकारी हैं जो प्रत्येक महीने 2 से 3 लाख रुपए कमाते हैं, कैन यू बिलीव? तो वो क्यों नौकरी करेंगे? आप इंजीनियर बन के कितना कमा लोगे शुरू, बताइए क्या पैकेज रहेगा आपका? वो महीने में 2-3 लाख रुपए कमाता है, इसका मतलब क्या सबको भिखारी बनना चाहिए? इज दैट द पॉइंट? नो। या इसका मतलब यह है कि जेल में सारी सुविधा है तो उसको जेल में रहना चाहिए? नहीं। उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो जो कैदी है, प्रिजनर है, उसकी चेतना को, उसको बदला जाए। यह है असली समाज सुधार, ताकि दोबारा क्राइम करने की उसके अंदर ये भावना ना आए जेल से निकलने के बाद। मैं कार पढ़ता दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत बड़ी गलती, पश्चाताप हो अंदर, वो अपने आप को जो है दुत्कारे, भाई मैंने क्या किया है, बहुत बड़ी गलती की, आई विल नॉट कम हियर, दिस इज हेल, आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक। इस प्रकार का उसके अंदर जो रियलाइजेशन है, पश्चाताप अगर होता है, अपने को सुधारने का प्रयास करता है, दैट इज सक्सेस। नहीं तो क्या समाज सेवा की आपने, दवाइयां देकर, खाना देकर, कंबल देकर, कपड़े देकर, अगर कैदी कैदी ही रह गया हमेशा के लिए, और 20 साल के बाद भी वो ये कह रहा है कि मैं यही आना चाहता हूं इस कैद खाने में, व्हाट्स द पॉइंट? आप समझे भी नहीं, बात समझ गए कि नहीं? तो यहां पर स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता पड़ती है, ये हम बताना चाह रहे हैं। आज क्यों हो रहा है कि स्टूडेंट्स भी जो है सुसाइड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सुसाइड कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? दिस इज द रीजन, क्योंकि हम उनके इनर कॉन्शियस में काम नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अंदर से जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है।
तो इंसान जब तक खुश नहीं होगा, उसको इनर सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलेगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी का बड़ा महत्व है। कहने का मतलब, अगर स्पिरिचुअलिटी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो गॉड कॉन्शियस होता है वो ऐसा कभी गलत काम नहीं करेगा। क्राइम रेट अपने आप कम हो जाएगा। जब क्राइम रेट अपने आप कम हो जाएगा तो सरकार का पैसा बचेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा अपने आप। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि कितना पैसा बना रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का ये मतलब होता है, ये भी मतलब होता है कि कितना खर्चा आपने कम किया, कितना पैसा बचाया। जितना पैसा बचा रहे हैं, जितना खर्चा कम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होता रहेगा। आप समझ रहे हैं? ये घर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का सबसे पहला फंडा प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर आप अपना घर भी चला रहे हैं, आप ये ना देखें कि कितना सैलरी मैं कमा रहा हूं, कितना पैसा आ रहा है, आप इस पे वर्क करें कि कैसे मैं अपने घर का खर्चा कम कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपका नेट इनकम बढ़ जाएगा। दैट इज इंटेलिजेंस। और ये तभी हो सकता है जब आपका कॉन्शियस जो है राइट डायरेक्शन में चले, क्योंकि जितनी आवश्यकता हमारी बढ़ती जाएंगी उतना सेविंग कम होगा। यू एग्री विद दैट और नॉट? जितनी हमारी आवश्यकता बढ़ती जाएंगी उतनी सेविंग कम होगी, जितनी आवश्यकता कम होगी उतना सेविंग हमारा बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? जहां मैं एक फ्लैट से अगर खुश हूं, आई एम हैप्पी स्टेइंग इन वन फ्लैट, मुझे बड़े बंगले की क्या आवश्यकता है? मेरा 5 फुट का या 6 फुट का शरीर है, मुझे तो उतनी जगह चाहिए। बड़ा बंगला लेकर मैं क्या लंबा हो जाऊंगा? मुझे तो उतना ही चाहिए रहने की, लेटने की उतनी जगह है। या ऐसा होगा कि मैं अगर बहुत बड़ा बंगला होगा तो जहां मैं 2 या 4 चपाती लेता था मैं 10 लूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? बल्कि जो फूड आइटम से दवाई ज्यादा खाते हो। तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्शियसनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हमें पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नहीं तो केवल अगर हम मटेरियल प्लेटफॉर्म में वर्क करेंगे, कहीं ना कहीं हमें झटका लगेगा, क्योंकि वो चेंजिंग नेचर है उसका, वो स्टडी नेचर नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए। देयर हैज टू बी रेवोल्यूशन इन द कॉन्शियसनेस, रेवोल्यूशन इन द कॉन्शियसनेस, देयर हैज टू बी चेंज इन द कॉन्शियसनेस। चेतना में सुधार होना बहुत जरूरी है। And consciousness is a symptom, living symptom of soul. तो इसलिए क्या है कि सोल में वर्क किया जाएगा, कॉन्शियस में वर्क किया जाएगा, इधर कॉन्शियस में वर्क किया जाएगा। एंड व्हेन द प्योरिटी ऑफ द हार्ट डेवलप्स, वी विल सी द चेंज विल कम इन द सोसाइटी, द चेंज विल कम इन द फैमिली, द चेंज विल कम इन द कंट्री, और ऑटोमेटिकली आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही जाएगा। आप समझ इस बात को? तो इसलिए क्या है कि सब कुछ हो, एम्बिशन भी हमारा हो, टेक्नोलॉजी को वो भी आगे बढ़ाए हम लोग, लेकिन इंसान को रिप्लेस किया जाए। हम रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उसमें हमने ही बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे लिए बहुत फायदा है, उसका बहुत लाभ होगा, लेकिन अगर इंसान को रिप्लेस करेगा तो ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि इंडिया की आबादी जो है वो 140 करोड़ की है। ये उन देशों में बहुत सफल हो सकता है जहां पर आबादी कम है, इसलिए वहां पर एआई रोबोट्स की आवश्यकता है। लेकिन जहां पर जीता जाता इंसान ही 140 करोड़ है, वहां एआई रोबोट आ गया तो जीते जागते इंसान जो है वो क्या करेंगे? क्योंकि हर कोई एआई टेक्नोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो एटीट्यूड सबके पास नहीं है। गांव में रहने वाले, रिमोट एरियाज में रहने वाले, या इस तरह के लोग जो हैं उनकी संख्या, जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में, उनका मास पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। अब बोले सबको एआई टेक्नोलॉजी सीखनी है, वो पॉसिबल ही नहीं। जो डिलीवरी बॉयज हैं आपके, जो घरों में स्विगी या टोमेटो के डिलीवरी बॉयज हैं, जोमेटो के जोमेटो के या स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज हैं वो तो बेकार हो जाएंगे। एआई ड्रोन कैमरास जो हैं जीपीएस ऑपरेटेड, वो आपके घरों में पहुंच जाएंगे। वैसे थोड़ी स्टार्ट हो गया है, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनका मैन पावर इतना है नहीं।
अभी क्या है, मानेंगे नहीं, अमेरिका की टॉप जो 20 कंपनीज हैं उसके सीईओ इंडियंस हैं, जानते हैं आप? कारण क्या? उनके पास अपने लोग हैं नहीं इतने लोग, सो दे डोंट हैव मच मैन पावर, सो टॉप इंडियन ज्यादा डिमांड है वेस्ट में, ये दैट्स अ फैक्ट। लेकिन हम 2 मिनट की बात करेंगे ना, 140 करोड़ की आबादी में ये टेक्नोलॉजी को इतना ना प्रमोट करते हैं हम, इंसान खाली बैठा है, नहीं तो क्या होगा, लॉट ऑफ मेंटल केसेस, डिप्रेशन के केसेस जो आएंगे, हम सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को उतना एक्सेप्ट किया जाए जितना उसको प्रॉपरली यूज किया जाए, जितना कि इंसान की आवश्यकता है, इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए होना चाहिए, ना कि रिप्लेस करने के लिए। तो ये भारत का डेवलप करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एयर टेक्नोलॉजी को बड़ी तीव्रता से एक्सेप्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है? हम सोचते हैं कि बड़ी सुविधा हो गई, अब हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, चलाए माहौल चलाए तो इंसान बेकार जाएगा। गाड़ी अगर नहीं चलाओगे, गैराज में रखोगे, तो गाड़ी खराब हो जाएगी। वैसे हमारा शरीर भी है, विदाउट वर्क द बॉडी विल नॉट फंक्शन, देयर हैज टू बी सम वर्क, इज इट नॉट? तो इसलिए क्या है कि हम लोग को इस सब के लिए क्या है, हमें बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, कि तब हमें समझ में आएगा मेरा इतना रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको इतना यूज क्यों करूं। ये कॉन्शियसनेस आप स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करेगी, नहीं तो पूरा ट्रैप हो जाएंगे उसके साथ हम लोग, पूरा आपको कैप्टिवेट कर लेगा, ये पूरा कर लेगा आपको, ये आपको लगेगा इसके बारे में जी नहीं सकता हूं। जैसे मोबाइल, बेचारे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में बुक है, एक हाथ में ई बुक है, दूसरे हाथ में एंड्रॉइड फोन है, बीच में थोड़ा सा घुमा लेते हैं, कभी बुक देखते हैं, कभी वो देखते हैं, दोनों साथ साथ चल रहा है। इट्स अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम, सो डिस्ट्रैक्शन इज देयर। तो ये सब अगर हम चाहते हैं कि डिसिप्लिन लाया जाए, कंट्रोल में लाया जाए, वहां पर स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है, जो हमें राइट डायरेक्शन में हमारे कॉन्शियसनेस को लगा के रखेगा, ताकि हम गलत जगह पे ना भटके और अपने गोल्स को अचीव भी कर पाए। सो स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अ लॉट। हमें पता है स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वन स्मॉल सिटी अयोध्या, जहां पे इतना ग्रोथ होने लगा है, केवल राम लला ज्ञान है, just by installing Ram Lalla. So similarly, when we see that, when we put God in the center, when we bring spirituality in our life, then no doubt of anything, किसी चीज की कमी नहीं कर सकता है। Hare Krishna. So thank you very much. If you have any question, I can try to answer. If you want to say something, welcome. Speak out of the mic because थोड़ा माइक हाँ से करके। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभात जी जब वो नोवेल में गए थे और उन्होंने एक क्वेश्चन किया रिलीज के बाद कि भाई Is there a department for science also? तो इसके बाद कुछ चीजें जाएगी वहाँ पे। यस, एक हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अब बैठ जाइए, देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर। हार्वर्ड में एक डिपार्टमेंट है, इट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर। सो देयर दे टीच भगवद गीता, भगवद गीता एज इट इज ट्रांसलेटेड बाय श्रील प्रभुपाद। वेस्ट में भगवद गीता तो कई यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऐड किया हुआ है। इंडिया में चैलेंज आता है बहुत, वेस्ट में कई जगह पे। So there is something going on. Officially तो नहीं है, लेकिन they have added. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी भारत की वजह देश में जाकर अपना प्रचार
सब इंडिया ने फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि अमेरिकन जो कर रहे हैं भाई हम क्यों नहीं कर सकते। और आज हमारे वर्ल्ड में 700 सेंटर्स केवल इंडिया के अंदर है। और अमेरिका एक भी नहीं था। I went to America. He was alone. But those Americans helped him to bring the So Robert tried India, but Indians were not responding because they wanted something, from the West. Indians wanted something important. मेरे पास देखिए क्या फोन है, अमेरिकन एप्पल। तो इसी तरह से इंडिया से, अमेरिका से जब डिवोटीज आए तो उन्होंने कहा अरे अमेरिकन डिवोटीज, हम भी बनेंगे डिवोटी। like that. And whatever stands by the exemplary acts, the whole world pursues. तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो है संसार में that is the reason he went to the West. He had to go to the West because his spiritual master had instructed him. At the same time, he tried India. So we are successful. India got more centers than any other part of the world. So now we are growing. और अभी जो समय है, स्पेशली आफ्टर कोरोना के टाइम के बाद, कोरोना लोगों का जो है पीपल आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, स्पेशली आफ्टर कोरोना। Now every Sunday we are getting like 20 to 25,000 people coming here for darshan. 20 से 25,000 लोग आते हैं हर संडे को यहाँ दर्शन करने। 8,000 लोग आ रहे हैं दर्शन करने डेली। बहुत डबल ट्रिपल हो गया क्राउड। आप यू गो टू वृंदावन, एनी होली, 400 करोड़ उज्जैन जानते हैं, महाकालेश्वर, अभी वहां पे डेली 2 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं। 2 लाख टूरिस्ट आर कमिंग, विजिटर्स आ रहे हैं जैसे उसको डेवलप किया। सो इंडिया वेंट फॉर दैट। अब देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे आपके पास तो लोग ही नहीं आएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा आपका। तो फुटफॉल बढ़ गया है होली प्लेसेस में। तो वहाँ की जो दुकानें हैं, वहाँ के जो मकान है, वहाँ के जो घर हैं, अयोध्या में प्रॉपर्टी आपको खरीदना और डबल ट्रिपल हो गया उसका कॉस्ट। लैंड खरीदना अगर अयोध्या में आपको घर बनाने के लिए, और जाके चेक करिए क्राउड बढ़ रहा है, लोग आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उस एरिया का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप हो रहा है। अमेरिकन यहाँ हमारे बिल्डिंग देखने थोड़ा आ रहे हैं, हमारी सड़कें थोड़ा देखने आ रहे हैं, उनके पास सड़कें कम है या बिल्डिंग जो यहाँ हमारे। So we are known for this. और बताइए speak on the mic. So how should like what हाँ it's not how can
हाँ passion to follow. So that we can देखिए, फॉर सक्सेस इन लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट द गोल्स, और गोल सेटिंग के साथ साथ उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या, दैट्स व्हाई वी नीड काउंसलिंग. If I want to become a chartered accountant, I go to a coaching institute where I get we get guidance from the students who are actually what who are more and more thorough in the subject. We take association guidance. एसोसिएशन और गाइडेंस बहुत जरूरी है अचीव करने के लिए. अकेले करना बड़ा मुश्किल है. See, especially in this age, to do something alone it is very, very difficult. We need guidance and we need a association to achieve the goals. The goal setting like particular favorable association चाहिए. इससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर कोई एम्बिशियस है कोई भी गोल अचीव करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट करने से पहले तो गाइडेंस लें आप, और आप देखिए कहाँ पे आपका एप्टीट्यूड है, उस एप्टीट्यूड के हिसाब से गोल सेटिंग करें. आप ये देखिए कि क्या क्या आवश्यकता है, कैसे कैसे लोगों का मुझे गाइडेंस लेना पड़ेगा गोल को अचीव करने के. और दूसरी बात है, लेट अस स्टडी ऑल दोस बिग पीपल व्हाट दे डिड टू गेट दैट पोजीशन. आज के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखें वर्ल्ड वाइड टॉप इंडस्ट्रीज, और जिन्होंने ज्यादा एजुकेशन आप लिया, they may not have a very strong education background, but they are very big industries. तो ऐसा क्या था उनके जीवन में जिसके कारण जो जिस एरिया में सक्सेसफुल है उनका लाइफ को हम स्टडी करें, वहां से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, आइडियाज मिलेंगे, डायरेक्शन मिलेगा कि उन्होंने कैसे वो गोल्स को अचीव किया. आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में वही बने रहे हैं और इस बार भी शायद उनकी संभावना है, तो क्या कर रहे हैं, कैसे पहुंच पाए हैं और कैसे वो वर्ल्ड वाइड लीडर बने हैं कि पूरी दुनिया उनको मान रही है. ऐसा क्या उन्होंने किया है जिसके कारण राइट. केवल पॉलिटिक्स या अच्छा पॉलिटिक्स करने के लिए कारण वो प्रधानमंत्री बने, क्या केवल डिप्लोमेसी के कारण वो प्रधानमंत्री बने, या और भी कोई कारण है जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बने हैं, बने रहे हैं. सो सिमिलरली बिजनेसमैन ऑल्सो और एरियाज में भी हमें स्टडी करना चाहिए. तो बिना एसोसिएशन के कोई गोल अचीव नहीं कर सकते आप. बिना एसोसिएशन के गोल अचीव करना बहुत मुश्किल है. डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है. जो है बताया गया कि इलेक्शन में सक्सेस नहीं हुए, ही वाज अ फेलियर. इलेक्शन में थ्रू नहीं हो रहे थे वो, बट ही केप्ट ऑन गोइंग एंड गोइंग. तो इस तरह से हम लोग बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, क्या उन्होंने क्या क्या उन्होंने किया डायरेक्शन. ऐसे नहीं कि आप जो है बनना चाहते हैं. मैं रहता हूँ ड्रंकर्स के बीच में, आई वॉन्ट टू बिकम कुक, और मैं इंजीनियर्स के बीच में. Engineers, I am in the association of engineers, they are my friends, and that association I will learn cooking. Is it possible? इसलिए हम क्या कहते हैं उस तरह के एसोसिएशन ले जाएंगे तो धीरे धीरे वी मूव फॉरवर्ड. तो गोल्स के करने के लिए एसोसिएशन वो बहुत जरूरी है. और एक और चीज याद रखिएगा, देखिए एक होती है भेड़ की चाल. भेड़ की चाल स्कूल में थे, कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे,
तो हम 10 लोगों ने फैसला किया कि सब हम सीए करेंगे, 10 लोगों ने फैसला किया मेरे फ्रेंड्स से तो मैं भी सीए करूंगा। देखना खुद का एप्टीट्यूड क्या है मेरा, किस एरिया में। अगर मेरे फ्रेंड्स सारे सीए कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सीए करूंगा। क्या मैं खुद कर सकता हूँ सीए कि नहीं कर सकता हूँ? मैच्योर काउंसलिंग की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति हर एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जैसे एआई टेक्नोलॉजी की मैंने बात की, 140 करोड़ एआई टेक्नोलॉजी कैसे सीख सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता तो होते क्यों नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? सब अलग है, सबका इंक्लिनेशन अलग है, सबकी मेंटालिटी अलग है, सबकी अपनी क्वालिटीज हैं, सबके अपने टैलेंट है। तो एंगेज करने आते हैं आपको। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिएगा, कोई भी जॉब अगर आप कर रहे हैं, अगर उसका उसमें आपका हार्ट नहीं होगा ना, केवल फिजिकल बॉडी काम कर रहे हैं, हर सुबह मुझे ऑफिस जाना है, फिर रात को लेट आऊंगा, प्रेशर में आगे कर रहे हैं, हर्ट से नहीं कर रहे हैं, और जॉब कोई कार्य सक्सेसफुल नहीं होता। मेरा हार्ड वर्क है उसमें, हाँ ये जो जॉब है मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है एंड आई वांट रियली वांट टू डू दिस, तो वो व्यक्ति एक्चुअली ग्रो करेगा। कई लोग कुकिंग को बड़ा अच्छा मैंने देखा है, कई लोग कुकिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, हमारे कई डिवोटीज भी हैं, दे लाइक टू कुक, सो दे गो दैट लाइन, किसी बिजनेस में चले जाते हैं, दे लाइक इट, दैट्स देयर नेचर and they are happy that they are successful also in that. So we have to see what can satisfy us, what can where के लिए कुछ कर लें, लेकिन हार्ट ही नहीं है वहां पे, तो लंबा चले राइट और राइट। Okay, one more question and then we will end up. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं करना होता है, तो कैसे पॉसिबिलिटीज होगी कि मैं यहाँ पे मतलब भक्ति करूँ और वहाँ पे मतलब सर्किट करता हूँ, या मेरा फूड बनाया हुआ वहाँ पे पीपल्स जो है लोगों को जा रहा है वहाँ पे, तो इसका काफी मुझे लगा अच्छा है। Okay, restaurant also where there is some non-veg and garlic and all. So how far it is right and how can I? देखिए बात सही है आपकी, बिकॉज अ पर्सन इज गॉड कॉन्शियस,
वो कभी गलत करेगा नहीं काम, उसका कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा उसको अपने where animals are getting slaughtered and all those things. So naturally, so therefore we should pray. In fact, we have a chain of Govinda's restaurants which doesn't have only in Dalek. Is it not? And we have Govinda restaurant all over the world. And we have people who have been working there also. We have many vegetarian restaurants also. Apart from Govinda's, apart from ISKCON, बहुत सारे vegetarian restaurants भी हैं. They are not the same, but at least we are happy. Right? तो ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं जो वेजिटेरियन भी हैं. और जैसे आपको बताऊं एक और ऑप्शन देता हूं, अयोध्या. अयोध्या में चीफ मिनिस्टर जो है हमारे योगी जी, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अयोध्या में और अधिक से अधिक होटल्स और गेस्ट हाउस बनाए जाएं. लेकिन जो भी होटल्स वहाँ बनाएंगे, सर्विंग वहाँ पर वेजिटेरियन नहीं होगा. Ratan Tata is going to make a big 5-star hotel in Ayodhya, so you can apply there. So like that, India still has the opportunity. तो इंडिया में अभी भी है ऐसा अवसर है कि ऐसे होटल्स में आप जॉब कर पाएंगे. राइट? हरे कृष्ण. Okay, let me stop here. Na? Okay, Hare Krishna. So we can chant the holy name once, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. So thank you all very much, especially the IIT students who have come over here. So the IIT students, your prasadam, we have dinner for you. So your prasadam dinner will be in the JCC hall. So you can please follow Mr. Rahul, who has come along with you. So he will guide you to the JCC room where you will have your dinner. और बाकी लोगों के लिए आपका प्रसादम जो है हमारे प्रसादम हॉल में ही है, तो वहाँ पर जाकर के आप प्रसादम की प्रसाद कर सकते हैं. और आज स्पेशली नए आए हैं, सेवा में भाग लेना चाहते हैं. संडे सेवा होती है जैसे आपको पता है. तो प्लीज प्रशांत प्रभु हमारे लेफ्ट डोर में वहाँ पे खड़े हैं, हाथ ऊपर कर लीजिए. प्रशांत प्रभु, किसी को भी अगर सेवा में भाग लेने का बहुत इच्छा है, संडे सेवा, तो आप प्लीज प्रशांत प्रभु से बात कर लीजिए. बहुत अनेक डिफरेंट वैरायटीज की सेवाएं होती हैं संडे 3 to 6. अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. आने वाले हफ्तों में वी हैव वेरी स्पेशल सेवा और सीता नवमी और नरसिंह चतुर्दशी, और इस तरीके से वी हैव अनदर सेवा ऑन